हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंधी आयुर्वेदा क्लासेस। तो हम गोविंद पारिक सीरीज़ का आज 23rd नंबर पेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 22 पेज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, विभिन्न रसों के कर्म। ठीक है, तो ये हम कंपैरेटिव अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम विभिन्न रसों के गुण कर्म यहाँ कंपैरेटिव देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट श्लोक से वो वर्ड दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है रोचत्य अशनम या रोचत्य आहारम। ठीक है, तो देखिए दोनों ये है, उसका मतलब यही होता है कि जो रस भोजन में स्वाद उत्पन्न करे, है ना। लेकिन यदि आता है रोचत्य अशनम, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, कटु रस। ठीक है, और यदि आता है रोचत्य आहारम, ठीक है, तो वो होगा लवण रस। फिर देखिए भुक्तम शोष्यति, है ना, मतलब वो रस जो द्रव पदार्थ जो होता है ना, हम जो आहार खाते हैं उसमें से उसको सुखाता है, तो वो कौन सा रस होता है, सो दैट इज कटु रस आ जाएगा इसका आंसर, है ना। लेकिन यदि आता है भक्तम रुच्यति, है ना, मतलब खाने में जो स्वाद उत्पन्न करे ना, भोजन को स्वादिष्ट बनाए, तो वो रस कौन सा है, तो दैट विल बी अम्ल रस। और यदि आता है भुक्तम अपकर्ष्यति, ठीक है, तो ये भी अम्ल रस होता है। अपकर्ष्यति मतलब भोजन को आमाशय तक खींच कर लाता है, ठीक है, तो वो रस है अम्ल रस। ठीक है, फिर आता है पुंसत्वहर। ठीक है, पुंसत्वहर जो है वो 3 रस बोले गए हैं, कौन कौन से, इसके लिए आपको याद रखना है KLK। ठीक है, KLK मतलब कटु, लवण एंड कषाय रस। ठीक है, तो कटु, लवण और कषाय रस ये है पुंसत्वहर। फिर आता है मार्ग विवरणोति। अब देखिए यदि क्वेश्चन आता है मार्ग विवरणोति, है ना, मतलब मार्ग मतलब जो स्रोतसों के मार्गों को क्या करता है, फैलाने वाला रस होता है ना, वो होता है कटु रस। और यदि क्वेश्चन आता है मार्ग विशोधयति, है ना, मतलब स्रोतसों को जो शुद्ध करता है, तो वो कौन सा होता है, लवण रस। ठीक है, देन नेक्स्ट मासम विलिखति, है ना, मतलब मास का जो लेखन करता है, तो वो कौन सा रस है, वो है कटु रस। ठीक है, देन कम्स कफ विलाप्यति। फिर देखिए यदि पूछते हैं कफ विलाप्यति, है ना, मतलब जो कफ को ढीला करता है, तो वो होता है अम्ल रस। ठीक है, और कफ का विष्यंदन करता है ना, कफ को जो बाहर निकालता है, वो कौन सा रस होता है, लवण रस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर आता है आस्य स्रवती या अधः स्त्रंसन, है ना, जो मुख से लार को निकाले ना, स्त्रवण कराते हैं, तो वो कौन सा रस होता है, वो होता है लवण रस। और यदि आता है चक्षु घ्राण नासिका स्राव, तो वो होता है कटु रस। ठीक है, तीखा। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है षट इंद्रिय प्रसादक, ये कौन सा रस बोला गया है, मधुर रस है। ठीक है, जो इंद्रियों का प्रसादन करता है। फिर इंद्रियों को दृढ़ करने वाला द्रढ़ीकरोति, ये होता है अम्ल रस। ठीक है, फिर इंद्रियाण्यु प्रुणति, मतलब शक्ति को शिथिल करता है, वो कौन सा रस होता है, वो होता है लवण रस। फिर देखिए स्फुटी करोति इंद्रियाणी, ठीक है, ये कौन सा रस होता है, मतलब जो इंद्रिया जो होती है हमारी, उसको स्वच्छ करने वाला होता है, क्योंकि स्त्राव कराता है ना, तो वो होता है कटु रस। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हृदय प्रीडन तर्पण हर्षति। ठीक है, ये कौन सा रस होता है, अम्ल रस, ये होता है अम्ल रस। फिर हृदय पीड़न आए, ठीक है, ये प्रीडन है और यहाँ पर क्या है, हृदय पीड़न, तो वो होता है कषाय रस। फिर देखिए तर्ष्यति, तर्ष्यति मतलब जो प्यास को बढ़ाए, तो वो होता है लवण रस। ठीक है, लेकिन तृष्णा जनयति आए, ठीक है, तो वो कौन सा है, कटु रस। ठीक है, फिर देखिए यदि आता है कर्ष्यति ना, जो शरीर को कृश करे, गल्प्यति मतलब जो हर्ष क्षय करे, तो वो कौन सा रस होता है, तो इसके लिए बोला गया है तिक्त और कटु दोनों। ठीक है, तिक्त और कटु दोनों ही रस जो होते हैं उनके लिए कहा गया है कर्ष्यति और गल्प्यति। देन वाचम निग्रह लाती, है ना, मतलब जो मुख को सुखा देता है, वो कौन सा रस कहा गया है, कषाय रस। ठीक है, और यदि आता है जिह्वा अग्र बाध्यति, है ना, मतलब जैसे ही खाए तो जिह्वा के अग्र भाग में दिक्कत होती, तो वो कौन सा रस होता है, कटु रस। ठीक है,
फिर आता है, यदि आता है पाचन, दीपन, क्लेदन, ठीक है, तो ये कौन सा रस होता है? लवण रस। और यदि आता है पीड़न, रोपण, शोषण, तो ये कौन सा रस करवाता है? कषाय रस। ठीक है, तो ये जो है ये कंपैरेटिव इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे चरक जी अकॉर्डिंग और सुश्रुत जी अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस लिखी है। काय काय की डेफिनेशंस लिखी है? कर्म, वीर्य, अधिकरण, काल, उपाय। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से अधिकरण, फल, काल, उपाय, इसकी डेफिनेशंस ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चरक जी अकॉर्डिंग क्या है आपको याद रखना है? त, न, त्र, दाथा, क, वी, अ, का, उ। ठीक है, अब इसको हम डिकोड करते हैं। यहाँ पर देखिए जो त लिखा है तो ये हो जाएगा यत। ठीक है, यत कुर्वन्ति तत् कर्म। फिर न से हो जाएगा येन कुर्वन्ति तत्, वी से हो जाएगा वीर्यम। ठीक है, फिर त्र लिखा है ना यहाँ पे तो ये हो जाएगा यत्र कुर्वन्ति तत्, अ से हो जाएगा अधिकरण। फिर यदा कुर्वन्ति सा कालः, का से हो जाएगा काल। ठीक है, और यहाँ था लिखा है उससे हो जाएगा यथा कुर्वन्ति स उपाय। ठीक है, तो ये वाली चीज तो आपको इजीली याद हो जाएगी चरक जी अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। तो देखिए सुश्रुत जी अकॉर्डिंग आपको याद रखना है त, दाथा, अब, फल, का, उ। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसे हम डिकोड करते तो समझ आ जाएगा। देखो यहां पर है यत कुर्वन्ति तत् अधिकरण। ओके, फिर यहां त लिखा है तो उससे हो जाएगा यत निष्पाद्यति तत् फलम। ओके, फिर यदा कुर्वन्ति तदा कालम, और था लिखा है उससे हो जाएगा यथा कुर्वन्ति सा, उ से हो जाएगा उपाय। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाली चीज जो है चरक जी अकॉर्डिंग, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशंस आपको इस ट्रिक से इजीली याद हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो दुग्ध वर्ग दिया है ना वो 24th नंबर पेज पर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो वो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 23 of Govind Parikh. So I hope you liked it. Do share, like and subscribe. Thank you.